भवानी प्रसाद एक 50 साल का आदमी है जो कि अपने घर में अकेला रहता है। भवानी का कोई परिवार नहीं है। वो मन बहलाने के लिए अक्सर घूमने जाया करता है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब सभी जगह तो देख चुका हूँ। बहुत सोचने के बाद भवानी प्रसाद एक जगह चुनता है। क्यों ना इस बार पहाड़ों की तरफ जाया जाए। बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा मालिक का दीदार भी किया जाए। भवानी प्रसाद कुछ जरूरी सामान बांधकर पहाड़ी की ओर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए भवानी देखता है कि पहाड़ी पर तरक्की हो रही है। यहाँ पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। अरे वाह! अब पहाड़ों पर भी विकास का काम शुरू होने लगा है। हमारा देश तरक्की कर रहा है। भवानी जाते जाते एक छोटे से मंदिर के पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि मंदिर के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और किसी मसले पर बात कर रहे हैं। हमें जल्दी से ही इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि मालिक की ये दुआ किसके साथ रहेगी। देखिए जनाब, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर ये पंखा किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा और ये सब उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं भी तलाश कर ही रहा हूँ कि कोई ऐसा नेक आदमी मिले जिसके पास मैं इस इच्छा पूर्ति पंखे को दे सकूं। भवानी प्रसाद इनकी बातें सुनकर सारा माजरा समझ जाता है। वो अपनी चप्पल उतारता है और उन्हें फेंक देता है। अपने सामान में से गले में एक माला डालता है और सिर पर माता रानी की चुनरी बांधता है और हाथ में डमरू बजाते हुए मंदिर के प्रांगण में आ जाता है। हे जनाब, आप कौन है? पुजारी जी, मैं मालिक का बहुत बड़ा अकीदतमंद हूँ। कई सालों से इबादत कर रहा था और अब फिर से इबादत करने के लिए कई ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ जा रहा हूँ। सभी लोग भवानी प्रसाद की तरफ देखते हैं। उसे देखकर मंदिर समिति अध्यक्ष पंडित जी के साथ कुछ गुफ्तगू करने लगते हैं। मुझे तो लगता है इच्छा पूर्ति पंखे को इन्हें ही दे देना चाहिए। पुजारी जी और मंदिर समिति के अध्यक्ष को गुफ्तगू करते देख भवानी प्रसाद उनसे पूछता है, क्या हुआ पुजारी जी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ जनाब, हम लोग एक तकलीफ में है। कैसी तकलीफ पुजारी जी? हमें बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हमारे मंदिर में एक इच्छा पूर्ति पंखा है जिसे काली माता ने अपने इबादत करने वाले से खुश होकर उस इंसान के लिए तैयार किया था। वो पंखा कई सालों से इबादत करने वालों की दुआएं कबूल कर रहा है, पर अब यहाँ पर रोड बनने से ये मंदिर टूट जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इच्छा पूर्ति पंखे को आखिर किसके हाथों में सौंपा जाए। बस इतनी सी बात। अगर आप मुझ जैसे नंगे पैर चलने वाले फकीर पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं इस इच्छा पूर्ति पंखे की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझे लगता है ये पंखा इनको ही दे देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबका मन यही है तो मैं ये पंखा इन्हें ही दे देता हूँ। पुजारी जी मंदिर के अंदर से इच्छा पूर्ति पंखा लाते हैं। ये लीजिए, मैं मालिक की दी हुई चीज आज आपको दे रहा हूँ। बस इसे किसी गलत हाथों में मत दीजिएगा। पुजारी जी, आप भरोसा रखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वैसे तो ये इच्छा पूर्ति पंखा सभी लोगों की इच्छा पूरी करता है, पर 100 से ज्यादा इच्छाएं होने पर हमें इसकी इच्छाएं पूरी करनी होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखा को पाकर बेहद खुश हो जाता है और वो पंखे को लेकर अपने घर आ जाता है। अब तो मजा ही आ जाएगा। मालिक का असली प्रसाद मेरे हाथ जो लगा है। भवानी प्रसाद अपने गांव में चिल्लाकर इच्छा पूर्ति पंखे के बारे में बताने लगता है। सभी गांव वालों सुनो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है आज से वो सारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भवानी प्रसाद की ये बातें सुनकर उसके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग आना शुरू कर देते हैं। भवानी भाई, 3-4 दिनों से कोई मजदूरी का काम नहीं मिला है। घर में एक दाना अन्न नहीं है। हमारी कुछ मदद कर दो। बस इतनी सी बात। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे की तरफ देखता है और कहता है, हे इच्छा पूर्ति पंखा,
मुझे 2 बोरियां गेहूं, 4 बोरियां चावल और 1 बोरी दाल चाहिए। ठीक है भवानी प्रसाद, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। देखते ही देखते इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगता है और उसमें से 2 बोरी गेहूं, 4 बोरी चावल और 1 बोरी दाल निकलती है। ले जाओ शंकर, सारा अनाज ले जाओ और मजे करो। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी भाई। मुझे भाई मत कहो, मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की है, इसीलिए मैं तुम्हारा मालिक हूँ, भाई नहीं, समझे? ठीक है, जैसा आप कहे। इसी तरह भवानी प्रसाद के पास एक औरत आती है। मेरे गहने किसी ने चोरी कर लिए, मैं तो बर्बाद हो गई। कितने गहने थे? गले की एक माला थी और 4 कंगन और 2 अंगूठियाँ थी। भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे से सोने के गहने मांगता है। हे इच्छा पूर्ति पंखा, मुझे सोने की 5 मालाएं, 5 अंगूठियाँ और 5 कंगन दे दो। इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगता है और उसमें से सोने के गहने निकलने लगते हैं। ये ले जाओ, पर एक बात याद रखना, आज से मालिक की पूजा मत करना। आज से मैं मालिक हूँ, मेरी पूजा करना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। औरत वहाँ से चली जाती है। एक दिन भवानी प्रसाद के यहाँ पर जहानत दिमाग वाला इंसान आता है जिसका नाम मोहनलाल होता है। वो आकर कहता है, मुझे आपसे एक ऐसा सामान चाहिए जिससे लोग मेरे दीवाने हो जाए। मुझे एक ऐसी बांसुरी चाहिए जिसे सुनते ही लोग सो जाए, उससे बजाते ही लोग सो जाए। बस इतनी सी बात, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। इच्छा पूर्ति पंखा घूमने लगा और उसने एक खूबसूरत सी बांसुरी मोहनलाल को दे दी। अब से तुम भी मुझे मालिक समझना। इसी प्रकार भवानी प्रसाद लोगों की मुरादें पूरी करने लगा और वो लोगों को खुद को खुदा कहने के लिए कहने लगा। देखते ही देखते 100 मुरादें पूरी हो जाती हैं और अब इच्छा पूर्ति पंखा अपनी मुराद भवानी प्रसाद को बताता है। तुमने मुझसे अपनी मुरादें पूरी करवाई और अब तुम्हें भी मेरी मुरादें पूरी करनी पड़ेंगी। बताओ क्या मुराद है तुम्हारी? तुमने मुझसे अनाज मांगा था, आज मुझे भी भूख लगी है, तो मेरे लिए दावत का इंतजाम करो। बस इतनी सी बात, अभी बनाता हूँ। भवानी प्रसाद दावत बनाने लगता है और दावत बनाकर वो उसे पंखे के सामने रख देता है। इच्छा पूर्ति पंखा उल्टा घूमने लगता है और वो सारी दावत खा लेता है। इससे मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। भवानी प्रसाद फिर से दावत बनाने लगता है। इच्छा पूर्ति पंखा वो सारी दावत खत्म कर देता है। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ और घर में कुछ बचा भी नहीं है। पर मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी है और मुझे प्यास भी लगी है। ऐसा करो, मेरे लिए पानी ले आओ। भवानी प्रसाद घर में रखा 2 बाल्टी पानी इच्छा पूर्ति पंखे के सामने रखता है। इच्छा पूर्ति पंखा चलने लगता है और 2 बाल्टी पानी खत्म कर देता है। मुझे और पानी चाहिए। भवानी प्रसाद कुएं में से और 2 बाल्टी पानी लेकर आता है और इच्छा पूर्ति पंखे को पिलाता है, लेकिन इससे भी इच्छा पूर्ति पंखे की प्यास नहीं बुझती। भवानी प्रसाद लगातार कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी लेकर आता है और इच्छा पूर्ति पंखे को पिलाता है। ऐसा करते करते पूरा कुआं खाली हो जाता है, पर इच्छा पूर्ति पंखे की प्यास नहीं बुझती। क्या हुआ, इतने में ही थक गए? अभी तो तुम्हें मेरी बहुत सारी मुरादें पूरी करनी पड़ेंगी। नहीं, अब मुझसे और नहीं हो सकता। इच्छा पूर्ति पंखा गुस्सा हो जाता है और अपने अंदर से आग बरसाने लगता है। आग बरसाने की वजह से भवानी प्रसाद का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। अपने घर की ये हालत देखकर भवानी प्रसाद इच्छा पूर्ति पंखे से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पाकर खुद को मालिक समझने लगा था और ये गुनाह कर बैठा। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे मेरी सही जगह पहुँचाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भवानी प्रसाद अब सचमुच भगवा कपड़े पहन लेता है, गले में माला डाल लेता है, सर पर माता की चुनरी बांधकर एक सच्चे साधु बाबा के वेश को धारण करके इच्छा पूर्ति पंखे को
बहुत दूर ले जाकर एक बड़े मंदिर में ले जाकर रख देता है। भवानी प्रसाद अब वहाँ से तपस्या करने के लिए पहाड़ों की तरफ चला जाता है।